आगमचना की क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। सभी साधु साध्वी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज साध्वी जी किसी कारणवश ज्वाइन किया था, वो डिस्कनेक्शन हो गया है। आज की आगम वाचना साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की तरफ से है। गुन्ना जी कृपया करो। सुख साता जी सबको साता है। बहुत कृपा कीजिए, बहुत आशीर्वाद है, कृपा बनाए रखना। हम्म, बहुत हाँ जी। अच्छे फिर बता दी। यह आगम वाचना जी गुन्ना जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरत गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाधि प्रवर्तक अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज का उपवास। गुरनी स्वर्ण राज्य सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साधु श्री अर्चिता जी महाराज की व्रतों की तपस्या। दान दिवाकर साधु श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साधु श्री रिद्धि जी महाराज का उपवास। हम सभी तपस्या की सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी मंगल में वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव, पधार। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, तेसो पंच नमोकारो तव पावपणासण मंगलानंद संवेते परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद,
परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साधु में श्री जीवा जीवा विगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति सुनाई जा रही। उसका दूसरा उद्देशक शनिवार को नरक भूमियों में जहां गर्मी है, जहां सर्दी है और जहां के गर्म और शीत स्थानों की वर्णन करके नरकों की अत्यंत शीतता और उष्णता का वर्णन किया था। अब वर्णन है नरकों में आयु कितनी। विस्तार से वर्णन 24 के 24 दंडकों का, पहली नरक से लेकर 26 में देवलोक तक, वो तो प्रज्ञापना सूत्र में वर्णन आता है। लेकिन जहां पर थोड़ा सा कह करके शेष जो है प्रज्ञापना सूत्र से जानने, तो इमीसेणं भन्ते रैण पभाय पुड्भ्ये निरय्याणं केवय्यम क्षीपणत्ता गोयमा जहन्नेण भी उकोसेण भी ठी भाणी अब्बा जाव अहे सत्तमय। इमीसेणं भन्ते रैण पभाय पुड्भ्ये, हे भगवान इस रतन प्रभा पृथ्वी में निरय्याण नारकियों की केवय्यम क्षीपणत्ता कितने काल की स्थिति कही। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण भी उकोसेण भी, जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी ठीक स्थिति भाणी अब्बा कहनी चाहिए। जाव अहे सप्तमा, अध सप्तम पृथ्वी तक। आगमों के अंदर सातों नरकों के हिसाब से तो आयु का वर्णन उपलब्ध होता है, पाथड़ों के हिसाब से टीकाओं में उत्तरकालीन ग्रंथों में वो वर्णन मिलता है। तो टीका के अंदर पाथड़ों के हिसाब से सारा बताया है, लेकिन मूल पाठ के अनुसार पहली नरक के अंदर जघन्य 10,000 वर्ष किया उत्कृष्ट एक सागरोपम की। दूसरी नरक में जघन्य 1 सागरोपम उत्कृष्ट 3 सागरोपम। तीसरी नरक में 3 और 7, जघन्य 3 सागरोपम उत्कृष्ट 7 सागरोपम। चौथी नरक में 7 और 10, जघन्य 7 सागरोपम उत्कृष्ट 10 सागरोपम। पांचवी में 10 17, जघन्य 10 उत्कृष्ट 17 सागरोपम। छठी में 17 22, जघन्य 17 उत्कृष्ट 22 सागरोपम। सातवीं में 22 33, जघन्य 22 सागरोपम उत्कृष्ट 33 सागरोपम। और प्रतिष्ठा नरकावास में तो सबकी 33 सागरोपम। शेष जो 4 नरकावास है वहां पर 22 और 33, जैसे 69 विमानों में आता है सर्वार सिद्ध में तो सबकी 33 सागरोपम की है। शेष जो 4 है वहां पर 31 और 33 है। लेकिन जहां पर 4 नरकावासों में 22 जघन्य सागरोपम है और उत्कृष्ट जो है 33 सागरोपम की आयु है। तो ऐसा जानना कहा थी भाणी अब्बा, जघन्य उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए जाव आहे सतमय 7वीं नरक तक। आगे उद्वर्तना, नरकों से भाव पूर्ण करके जीव कहाँ जाते। इमीसेणं भन्ते रैण पहाय निरय्या अनंतरं ओवट्य कहिं गच्छन्ति कहिं उवज्जन्ति किं निरय्येषु उवज्जन्ति किं त्रिख जोनियेषु उवज्जन्ति एवं उवट्टना भाणी अब्बा जहाँ वकन्ति ताहा इह विजाव अहे सत्तमाय। इमीसेणं भन्ते रैण प्रभाय निरय्या, हे भगवान इस रत्न प्रभा पृथ्वी का नारकी अनंतरं उवट्टिता, अपना भाव पूर्ण करके उद्वर्तना करके वहां से निकल करके कहीं गच्छन्ति,
कहाँ जाते हैं, कहीं उपवज्जन्ति, कहाँ उत्पन्न होते हैं, किंग निरयसो उपवज्जन्ति, क्या नारकियों में, नारकी अपना नरक का भाव पूर्ण करके क्या नरक में पैदा होता है, किंग त्रिख जोनियसो उपवज्जन्ति, क्या त्रियंच जोनि में पैदा होता है, क्या मनुष्य जोनि में पैदा होता है, या देव जोनि में देवगति में पैदा होता है। एवं उवटना भाणीयपा, इस प्रकार उद्वर्तना कहनी चाहिए। ये प्रज्ञापना सूत्र का छठा व्युत्क्रांतिक पद है। उसके अंदर गतागत का कौन जीव कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है, इस सब का वहां पर वर्णन है। तो वही का बताया, जैसे व्युत्क्रांतिक पद में कहा है वह सारा वैसा जानना, कहा यह भी जाम अहे सत्यमाय, ऐसे जहां पर भी वैसे जानना सप्तमी नरक तक कहा जाता है। पहली नरक का नारकी भाव पूर्ण करके या तो संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में आता है, या संगी मनुष्यों में आता है। नारकी देवता कोई भी भाव पूर्ण करके जुगलियों के रूप में जन्म नहीं लेते, पंचेंद्रिय और संगी में भी पैदा नहीं होते। तो पहली नरक के नारकी जो हैं, या तो संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में आएंगे संख्यात वर्ष की आयु वाले, या संगी मनुष्यों में जन्म लेंगे लेकिन जुगलियों में जन्म नहीं होगा। दूसरी नरक का भी ऐसे है, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, छठी का। लेकिन सातवीं नरक के नारकी जो है वे अपना भाव पूर्ण करके संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में आते हैं। सतवीं नरक से निकला हुआ जीव जो है वो सीधा मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं करता। मनुष्य गति से पुरुष पुरुष नपुंसक ये भाव पूर्ण करके सतवीं नरक में जा तो सकते हैं, लेकिन वहां से निकल करके ये त्रियंच के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन मनुष्य के रूप में इनका जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार सप्तमी नरक का तक के नारकियों का उद्वर्तना का कहाँ है, भाव पूर्ण करके ये कहाँ पर जाते हैं। नारकी मर के नारकी नहीं पैदा होता, नारकी के रूप में जन्म नहीं लेता अगले जन्म में। नारकी भाव पूर्ण करके देवगति में भी नहीं जाता। यदि ये जाएंगे तो संगी पंचेंद्रिय त्रयंक और संगी मनुष्यों के अंदर ही जन्म लेंगे। तो वो भी सतमी नरक के नारकी जो है वो पंच मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेता। तो इस प्रकार उद्वर्तना के संबंध में जान। अब नरकों में पृथ्वी आदि का स्पर्श कैसा है। ईमीसेण भन्ते ऋण प्रभाय पुड्मे नेरैया केरिसयं पुड्मी पासं पच्चनु भवमाना विहरन्ति गोयमा अनिठं जाव अमणामं एवं जाव अहे सत्तमय। ईमीसेण भन्ते ऋण प्रभाय पुड्मे नेरैया, हे भगवान इस रतन प्रभा पृथ्वी के जो नारकी हैं, केरी से हम पुडमी पासम पच्चणु भव माना विहरंती, नरक के अंदर भूमि का स्पर्श उनको कैसा लगता है, क्योंकि नरक के अंदर चलते हैं, बैठते भी है, भागते भी है, आराम करने का समय उनको कहाँ मिलता है। तो पृथ्वी का स्पर्श कैसा उनको लगता है। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम अनिठम जाव अमणम, अनिष्ट जाव से अकांत, अप्रिय, अमनोगम, अमनाम, मतलब किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं, दुखदाई। एवं जाव अहे सत्यमाय, तो जैसा रतन प्रभा पृथ्वी में कहा ऐसे सतवीं नरक तक का कहना। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं अगली नरकों का
जो पृथ्वी का स्पर्श है वो पहले से भी अनंत गुणा अनिष्ट अकांत अप्रिय अमनोगम अमनाम के रूप में बढ़ता जाता है। अब इमीसेणं भन्ते ऋण पवाय पुण्य निरैया केरी से आउ पासं पक्षणु भवमाना विहरन्ति गोयमा अनिठं जाव अमनामं एवं जाव अहे सत्तमा एवं जाव बनफई पासं अहे सत्तमाय पुण्य इमीसेण भन्ते ऋण प्रवाह पुण्य। हे भगवान, इस रतन प्रवाह पृथ्वी में निरैया नारकी केरी संग केरी स्वयं आव पासंग पच्चणु भवमान विहरंती। वहां पानी का स्पर्श कैसा अनुभव करते हुए विचरते हैं। भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, अनिठं जाव अमनम, अनिष्ट अकांत अप्रिय अमनोगम अमनाम जानना। जा एवं जाव अहे सत्यमाय, इसी प्रकार सातवीं नरक तक का कहना। तो जहां पर जैसे जैसे आगे नरकों में बढ़ते जाते हैं, इनकी अनिष्टता, अकांतपना, अप्रिय, अमनोगमपना, ये सब बढ़ता जाता है। एवं जहाँ बनफई पासंग अहे सत्यमाय पुडमी, इसी प्रकार जैसे पृथ्वी काय अप काय का कहा, ऐसे तेजस काय का, वायु काय का, वनस्पति काय का स्पर्श करना। अब वहां पर देखा जाए तेजस काय तो नहीं, बादर अग्नि, लेकिन पुद्गलों में, जो वहां के पुद्गलों में उष्णता है, गर्मी है, उसी को तेजस काय का रूप माना गया। जबकि वो पुद्गल सचित्त तेजस काय के नहीं है, वे क्या है, अचित्त। तो एवं जाव अहे सत्यमाय, मतलब वनस्पति का अहे सत्यमाय पुट में सातवीं नरक तक है ना, जो भी पुद्गल हैं वहां पर उनका स्पर्श किसी भी प्रकार से, मतलब कि इष्ट कांत आदि नहीं है। बताया था वहां पर जब भी कभी साता मिलती है, साता का अनुभव होता है। तो जी कि एक तो कहा कि जब मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनते तब अनुभव करते, या किसी के देव कारण बनता है तब साता का अनुभव करते। वैसे ये भी कहा जाता है जब तीर्थंकर भगवंतों के 5 कल्याणक होते हैं तो उस समय भी अंतर मुहूर्त के लिए उनको साता की अनुभूति होती, और उस समय भी तो साता का इनको अनुभव होता है जब नारकी आपस में लड़ते हैं और जब अपने विरोधियों को पछाड़ते होंगे और चिल्लाते होंगे तो इनको खुशी होती है, देखो तुमने हमारी पिटाई की थी, तुमने हमारा किया, हमने भी कर दिया, हमें बड़ी खुशी हो रही। तो ये भी क्या है, उनके साता के अनुभव। तो कहा कि ऐसे पराया करके वहां पर साता है नहीं, लेकिन कभी कभी जो है इन कारणों से साता का अनुभव कर लेते। ईमाणं भन्ते ऋण पवा पुडवी दोचंग पुडवी पानी हाय, सब महंतिया बाहलेण सब खुडिया सवंते से हंता गोयमा ईमाणं ऋण पवाय पुडवी दोचंग पुडवी पानी हाय, जाव सब खुडिया सवंते से। ईमाणं भन्ते ऋण पवा पुडवी, हे भगवान जे रतन प्रभा पृथ्वी दोचम पुडवी पानी हाय, दूसरी पृथ्वी की अपेक्षा से सब महंतिया बाहलेण, मोटाई से तो मोटी है दे, क्योंकि उसका दूसरी पृथ्वी की मोटाई 1,32,000 योजन है और पहले की 1,80,000 योजन की मोटी। तो मोटाई में तो पहली है, लेकिन विस्तार की अपेक्षा से देखा जाए तो सब कुडिया सब अंते से दूसरी पृथ्वी की अपेक्षा से रतन प्रभा पृथ्वी छोटी है, क्योंकि पहली पृथ्वी लगभग एक
एक राज्य प्रमाण है, असंख्यात कोटा कोटि। और दूसरी जो है विशेषाधिक, मतलब दो राज्यों से कुछ कम है, दो राज्य प्रमाण। तो इस प्रकार विस्तार की अपेक्षा से तो पहली पृथ्वी थोड़ी है, लेकिन मोटाई की अपेक्षा से वह ज्यादा है। दो चारण भंते पुडवी तच्चम पुडवी पणिहाय सब महंतिया बाहलेण पुच्छा हंता गोयमा दो चारण पुडवी जाव सब खुडिया सब अंते सु एवं एण अभिलावेण जाव छठिया पुडवी अय सतम पुडवी पणिहाय सब खुडिया सब अंते सु। दो चारण भंते पुडवी है भगवान, जो दूसरी पृथ्वी जो शर्करा प्रभा है। तच्चंग पुडविंग पणिहाय, तीसरी पृथ्वी बालू का प्रभा पृथ्वी की अपेक्षा से सब महंतिया, मोटाई की अपेक्षा से तो ज्यादा है दूसरी, क्योंकि इसकी मोटाई 1,32,000, उसकी 1,30,000 है। लेकिन विस्तार देखा जाए तो इसका तो दो राज्यों से कम विस्तार है, उसका तीन राज्यों के पास, तीन राज्यों के पास, मतलब विशेषाधिक है, दो गुना नहीं है। तो दो गुना का तो चार गुना होता है, वो तो है नहीं, तो इसलिए तीन राज्यों के आसपास माना जाता है। आगे पृथ्वियों की जो विस्तार है, एक एक राज्य प्रमाण ज्यादा है। आज सातवीं पृथ्वी का जो विस्तार है वो 7 राज्य प्रमाण आता है। तो दूसरी पृथ्वी जो है तीसरी पृथ्वी की अपेक्षा से मोटाई में ज्यादा है, लेकिन विस्तार में कम है। एवं एण अभिलावेण, इसी प्रकार इसी शैली से जाव छठिया पुडवी, मतलब तीसरी चौथी की अपेक्षा मोटाई में ज्यादा है, विस्तार की अपेक्षा कम है। ऐसे चौथी और पांचवी का, चौथी मोटाई में कम है, विस्तार में, मतलब कि पांचवी ज्यादा है, मोटाई में चौथी ज्यादा है और पांचवी कम है। और विस्तार की अपेक्षा से चौथी विस्तार में कम है, वो ज्यादा है। पांचवी छठी का ऐसे, पांचवी जो है वो उससे कम है, 1,18,000 इतनी मोटाई है, और उसकी 1,16,000 पंचवी की मोटाई ज्यादा है। विस्तार जो है पांचवी का यदि 5 राज्यों है तो छठी का 6 राज्यों के पास, इसलिए वो विस्तार में ज्यादा है। तो ऐसे ही छठिया पुडवी अहे सतमम पुडवी पणिहाय सब खुडिया सब अंतिश। छठी पृथ्वी जो है 1,16,000 जोजन मोटी है, सातवीं 1,08,000 जोजन मोटी। तो मोटाई में छठी ज्यादा है और विस्तार में सातवीं ज्यादा है, सातवीं से छठी कम है, क्योंकि उसका 7 राज्य प्रमाण आता है। तो इस प्रकार आगे बताया है, इमी से भंते ऋण प्रभाए पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसेसो एकम इक्कंसी निर्यावासंसी सभ्य पाणा सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता पुडवी कायताय जाव बनस्य कायताय नेरयताय उवन पुब्बा अंता गोयमा असयं अदुवा अनंत कुतो एवं जाव अहे सत्तमाय पुण्य नवरंग जथ जतिया नारका नरका ईमिसेण भंते ऋण पुहाय पुडव्य नीराय परि सामंते सुजे पुडवी काया जा बनपई काया तेण भंते जीवा महा कम तरा चेव महा क्रिय तरा चेव महा आसव तरा चेव महा वेण तरा चेव हंता गोयमा इमिसेण भंते ऋण पभाय पुण्य नीराय परि सामंते सुतांग चेव जाव महावेण तरका चेव एवं जाव अधे सत्तमाय। ईमिसेण भंते ऋण पभाय पुडगी तीसाय नरी निर्या वात्साय सहस्य। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावास, तो 30 लाख नरकावासों में इक्कम इक्कम से निर्यावासन से एक एक नरकावास,
30 लाख नरकावासों के एक एक नरकावास में सब्बे पाणा सब्बे भूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता, जितने भी संसार के प्राण भूत जीव सत्व है, ये सारे के सारे पुंडवी कायत्ताय जा बनस्सई कायत्ताय नेरयत्ताय ओवन्न पुब्बा, क्या वहां पर पृथ्वी काय के रूप में, आप काय के रूप में, तेजस काय के रूप में, वायु काय के रूप में, वनस्पति काय के रूप में क्या पैदा हो चुके हैं। अब जहां पर जो है पृथ्वी काय तो बादर सूक्ष्म के रूप में ले सकते हैं, आप काय वो भी सूक्ष्म बादर के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन तेजस काय जो है वो बादर के रूप में तो वहां पर नहीं है, क्योंकि बादर तेजस काय तो केवल 2.5 द्वीप के अंदर है, वो भी कर्म भूमियों के स्थान पर, इससे बाहर वो नहीं पाई जाती। तो वहां पर केवल सूक्ष्म तेजस काय का ही रूप लेना पड़ेगा। आगे वायु काय वनस्पति काय, क्या इनके रूप में जितने भी संसार के प्राण भूत जीव सत्व है वहां पर जन्म ले चुके हैं। तो भगवान ने कहा हंता गोयमा असाइंग अदुवा अनंत कुत्तो, हाँ गौतम असाइंग अनेक बार में 2 4 10 100 1000 इतना भी आता है, तो ऐसा ना समझा जाए। तो दूसरा शब्द है अनंत कुत्तो, मतलब प्रत्येक जीव प्राण भूत जीव सत्व जो है इन नरकावासों में, पहली नरक के 30 लाख नरकावासों में अनंत बार जन्म मरण कर चुका है। एवं जाव अहे सत्तमाय पुडवी, इस प्रकार अर्ध है सप्तम पृथ्वी के नरकावासों का जान। जैसे पहली में 30 लाख नरकावास हैं, दूसरी में 25 लाख हैं, तीसरी में 15 लाख हैं, चौथी में 10 लाख हैं, आगे 3 लाख आते हैं, छठी में 5 कम 1 लाख और सातवीं में 5 नरकावास। तो इन नरकावासों में जितने भी प्राण भूत जीव सत्व हैं, ये पृथ्वी काय अप काय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय के रूप में 1 2 बार नहीं अनंत अनंत बार जन्म मरण कर चुके। नवरंग जथ जतिया नरका, तो जहां बताया जिस नरक में जितने नरकावास हैं प्रत्येक नरकावास का ऐसे ही कहना। ईमिषेण भंते रण पभाय पुडम्ये नीराय परि सामंते सुजे पुडमी काया जा बनपाई काया तेण भंते जीवा महा कम तराचे महा प्रिय तराचे महा आसव तराचे महा वेयन तराचे। हे भगवान इमीसेण भंते रण पभाय पुडमी, हे भगवान इस रतन प्रभा पृथ्वी के नीराय परि सामंतेसु, नरकावासों के जो पर्यंतवर्ती प्रदेश हैं वहां पर जे पुडवी काया जा बनपाई काय, जो पृथ्वी काय आप काय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय जीव है। तेण भंते जीवा, हे भगवान वे जीव महाकम तराचे महाक्रिय तराचे महा आसव तराचे महावेण तराचे। भगवान वे जीव महाकर्मों वाले हैं, महाक्रिया वाले हैं या महा आश्रव वाले हैं, महावेदना वाले हैं। कैसे हैं वो? तो हंता गोयमा हाँ गौतम इमीसेण भंते रण प्रभाय पुण्य नीराय परि सामंते। हाँ भगवान इस रतन प्रभा पृथ्वी के जितने नरकों के किनारों पर पर्यंत भागों में जो जो जीव कहे हैं पृथ्वी काय से लेके वनस्पति काय तक, वे सारे महाकर्म वाले महाक्रिया वाले महा आश्रय वाले महावेदना वाले। जे जो कहा है, एक तो इन 5 स्थावरों के रूप में
मतलब महाकर्म करना, महाक्रिया करना, महा आश्रव, महावेदना, एक है पूर्व जन्म की अपेक्षा से। कहा जाता है इन स्थानों में जो जीव पैदा हुए हैं पूर्व जन्म में उनका कितना महाकर्म करने वाले, महाक्रियाएं करने वाले, जिनसे आश्रव बहुत होता है, महा आश्रव वाले, महावेदना वाले, ऐसे वो जीव हैं जो जहां पर पैदा हुए। और दूसरी बात, यदि इस भव की अपेक्षा से देखा जाए तो कहा जाता है एक इंद्रिय जीव जितने भी हैं ज्यादा से ज्यादा केवल मिथ्यात्व की एक सागरोपम की स्थिति बांध सकते हैं, बाकी किसी कर्म की एक सागरोपम से ज्यादा स्थिति नहीं बांध सकते। तो सामान्य जो दूसरे पृथ्वी काय आदि हैं उनकी अपेक्षा से देखा जाए तो इनका कर्म बंध आश्रव आदि जो है विशेष होगा, क्योंकि वेदना ज्यादा है। अब दूसरे उद्देश्य की जो जो प्रसंग आए हैं उनकी संग्रहणी गाथाएं। पुड्डविंग ओगाहिता नरगा संठान मेव बाहल्लम विखंब परिखेवे बन्नो गंधोय फासोय तेसिंग महालयाय उगमा देवेन होई कायब्बा जीवाय पोगल्ला बक्कमंती तह सास्या निर्या ओव भाय परिमाण अवहारुचत मेव संभयन संठान वन गंधा फासा उसास माहारे लेसा दिट्ठी नाणे जोगुब ओगे तहा समुभाया तत्तो खूहा पिवासा व्योबन वेणाय भय ओब वाव पुरिसान ओबम्म वेणाय दोविहाय ओ वट्टन पुडवी ओ भाव सब जीवान एआओ संगहनी गाहाओ बियो उदेशो समत्तो। तो संग्रहणी गाथा इसमें इस उद्देशक में पुडविंग ओगाहिता नरगा, ये नरक कहाँ पर है, नरकावास कहाँ पर है। कहते हैं पृथ्वी की अवगाहना करके, मतलब इन 6 पृथ्वियों में तो आता है 1,000 योजन ऊपर से छोड़ना और 1,000 योजन नीचे से छोड़ना, बीच का क्षेत्र जो है पाथड़ों में, मतलब वहां पर नरकावास कहे। और 7वीं पृथ्वी में 52,500 योजन ऊपर छोड़ते हैं, 52,500 योजन नीचे छोड़ते हैं, बीच की जो 3,000 योजन का क्षेत्र है वहां पर नरकावास है। संठान मेव बाहल्लम, अब नरकों का संस्थान, नरकावासों का संस्थान कैसा है। जैसे 63 आए थे, चतुरस्र आए थे, मतलब के ऐसे वृत्ताकार आए थे, ये तो है आवलिका प्रविष्ट। और जो प्रकीर्णक हैं उनके नाना प्रकार के संस्थान बताए थे, ये तो नरकों के संस्थानों का वर्णन आया। आगे बाहल्लम, नरकों का बाहल्य मोटाई जो है 3,000 योजन आई थी। 1,000 योजन नीचे का घन रूप है, ऊपर आगे 1,000 योजन खाली है, और उसके ऊपर जो 1,000 है वो संकुचित है। विखंब परिखेवे, अब नरकावासों का विष्कंब, उनका व्यास कितना है, लंबाई चौड़ाई, और परिखेवे परिक्षेप, उन नरकावासों की परिधि कितनी है। बन्नो गंधोय फासोय, उन नरकों का वर्ण कैसा है, गंध कैसा है, और उनका स्पर्श कैसा है। तेसिंग महालयाय उबमा देवेन होई कायब्बा, अब वो नरकावास जो है वो कितने विशाल है, तो भगवान ने कहा कितने तो संख्यात योजन प्रमाण है, कितने असंख्यात योजन प्रमाण है। अब यदि कोई कितने विशाल है जो, तो कहा जाता है देवता की उपमा कहना, जो वह देवता जो 3 चुटकियों जितने समय में जम्बू द्वीप के गोलाकार 21 चक्कर लगा लेता है, इस दिव्य गति से जाए
तो कितने नरकावासों को वो तो जल्दी पार कर लेगा, कितनों को नहीं कर सके। मतलब 6 महीने तक भी इस दिव्य गति से जाता जाए तो कितने नरकावासों को पार कर लेगा, और कितने नरकावास इतने बड़े हैं उनके दूसरे किनारे पर इस तीव्र गति से जाने पर भी पहुंच नहीं सकते। मतलब इतने बड़े बड़े नरकावास हैं। शास्त्रों में आता है जो नरकावास संख्यात योजन के हैं वहां पर संख्यात नारकियों का वास है। जो असंख्यात योजन प्रमाण नरकावास है उनके अंदर असंख्यात नारकियों का वास है। आगे तेसिंग उन नरकावासों की महालयाय उमा महानता के लिए उपमा देनी जो देवेन होई कायब्बा जो देवता के दृष्टांत से दी थी। जीवाय पोगल्ला बकमंती तह सास्या निर्या। अब कहा है कि नरकावास तो शाश्वत है, लेकिन वहां पर जीवों का और पुद्गलों का परिवर्तन होता रहता है। जीवों ने वहां जन्म लिया और भाव पूर्ण करके दूसरे स्थान पर चले गए। ऐसे जीवों का आवागमन होता है। एक जाते हैं, दूसरे आके जन्म लेते हैं, दूसरे जाते हैं, तीसरे आके जन्म ले लेते हैं। नरकावास कभी नारकियों से खाली नहीं होते, और जो वहां पर पुद्गल है उनसे भी खाली कभी नहीं होते। क्योंकि बताया था कोई भी पुद्गल जो है एक स्थान पर सदा के लिए नहीं टिकता, लेकिन पदार्थ जो है, जो पर्वत है, पृथ्वियां है, ये स्थान तो शाश्वत है। तो इनकी शाश्वता कैसे बनी रहती है कि जो कुछ पुद्गल चले जाते हैं स्थान छोड़कर और उनके स्थान पर दूसरे पुद्गल स्वतः ही क्या हो जाते हैं, वहां पर आ जाते हैं। ये पुद्गलों का भी आवागमन चलता रहता है। तो आगे बताए इस प्रकार वो नरकावास शाश्वत है। उवाय परिमाण अवहारु चत्तमेव संघयन संठान वन गंधा फासा उसास माहारे। उवाय परिमाण, एक समय में नरक में नारकी जन्म ले तो उनका कितना परिमाण है, कितने ले सकते हैं। तो भगवान ने कहा था कम से कम 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा संख्यात और असंख्यात नारकी जो है एक ही समय में जन्म ले लेते हैं। इनका विरह ही पड़ता देनी हर समय इनका जन्म है। प्रज्ञापना सूत्र के व्युत्क्रांतिक पद जो है उसके अंदर सारा वर्णन दिया हुआ है। तो उपपात का परिमाण ऐसे सत्व नरकोता कहना जे परिमाण। अवहार उच्चतमेव संघायन अपहार। अब कहा कि जो नारकी कितने हैं संख्या में, तो वैसे तो असंख्यात कहा है, लेकिन वो असंख्यात कितना बड़ा है। कहा जाता है प्रति समय, जैसे आंख झपकने के समय में असंख्यात समय निकल जाते हैं, प्रति समय एक एक नारकी गिना जाए तो रतन प्रभा पृथ्वी के अंदर इतने हैं कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाए फिर भी नारकियों का अपहार ना हो, इतने संख्या में। ऐसे सातों नरकों का कहना, लेकिन सातों नरकों में सप्तमी के भी क्या है, असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणियां बीत जाए। छठी के भी। तो ऐसे इनके जैसे जैसे ऊपर की नरकों में आते हैं तो पूर्व की नरकों से असंख्यात गुणा नारकी ऊपर की पृथ्वियों में बढ़ते जाते हैं। आगे उच्चतम एवं संघर्णम, नारकियों की अवगाहना कितनी है। सातों नारकियों की अपनी अलग अलग अवगाहना है, जो मतलब के भव धारणीय और उत्तर वैक्रीय। आगे संघनन, इनमें संघनन कौन सा पाया जाता है, तो वैक्रीय शरीर होने के कारण नारकियों के शरीर में संघनन नहीं पाया जाता, असंघननी होते हैं। आगे संस्थान, इनका संस्थान कैसा होता है। नारकियों का भव धारणीय का भी और उत्तर वैक्रीय का भी जो संस्थान है वो हुंडक ही होता है। आगे वन गंधा फासा उसास महारे, इनका नारकियों का वर्ण कैसा है, गंध कैसी है, स्पर्श कैसा है। पहले तो नरकावासों का पूछा था, अब नारकियों का है।
तो ये कैसे उसास महारे, नारकियों के जो श्वासोश्वास के पुद्गल हैं वो कैसे हैं, वर्णन आया था अनिष्ट अकांत अप्रिय अमनोगम आदि। ऐसे आहार भी उनका कैसा है, अनिष्ट अकांत अप्रिय अमनोगम आदि। तो ऐसा उनका आहार है। लेसा लेशाएं कितनी है, तो सातों नरकों की अपेक्षा से लेशों का वर्णन किया था। आगे दिट्ठी नारकियों में दृष्टियां कौन सी पाई जाती हैं, इसका वर्णन भी आया था। आगे नाणे इनके अंदर ज्ञान कितने हैं, अज्ञान कितने हैं, इनका वर्णन भी आया। जोग उब ओग कितने योग पाए जाते हैं और उपयोग कितने पाए जाते हैं, साकार अनाकार को लेकर के। आगे तहा समुघाया, नारकियों में समुद्र घातें कितनी पाई जाती हैं, इसका भी बताया। जैसे पहली चार समुद्र घातें वेदना, कषाय, मारणांतिक और वैक्रिय। तत्व खूहा पिवासा, फिर उसके बाद नारकियों की भूख कैसी है, प्यास कैसी है। कहा जाता है भूख तो इतनी है कि सारे समुद्रों का पानी उसके मुंह में चला जाए फिर भी उसकी प्यास मिटती नहीं है। सारे पुद्गल उसके मुंह में चले जाएं तो भी उनकी प्यास नहीं मिटती, क्योंकि पाप का इतना उदय है पुद्गलों के अंदर, रूक्षता होने के कारण से, और उनकी पाप प्रकृति ऐसे मिलता कुछ नहीं है, लेकिन भूख ऐसी उनके अंदर बड़ी हुई है। ऐसे प्यास व्युबना बेनाय भय, वे विकुर्बना कितनी कर सकते हैं, कितने श्री, एक की भी कर सकते हैं, अनेक की भी कर सकते हैं, लेकिन असंख्यात नहीं। और विकुर्बना शरीर की अपेक्षा से देखा जाए तो कहा जाता है जितना शरीर है उससे 2 गुना, इतनी तो विकुर्बना कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। आगे वेदनाय भय, उनके अंदर वेदना कैसी पाई जाती है, तो कहा वो तो असाता वेदना ही प्राय करके होती है, कदाचित साता वेदना होती है। भय, और हर समय भयभीत रहते हैं। आगे उब वाओ पुरिसाण, उपपात, मतलब कि इस नरक में कहाँ से आकर के जीव पैदा होते हैं। तो बताया था असन्नी पहली तक, भुज पर दूसरी तक, खेचर तीसरी तक, स्थलचर चौथी तक, उरपुर पांचवी तक, स्त्री छठी तक, जलचर पुरुष, पुरुष नपुंसक और मनुष्य जो है ये 7वीं नरक तक। लेकिन इनके साथ भी और शास्त्रों में संघनन का वर्णन आता है। सेवार्थक संघनन वाला दूसरी तक जा सकता है, अर्ध नारा कीलिका वाला तीसरी तक, अर्ध नाराज वाला चौथी तक, नाराज वाला पांचवी तक, ऋषभ नाराज वाला छठी तक कहीं भी जा सकता है, और वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण वाला 7 में से कहीं पर भी जा सकता है अपने पाप के अनुसार। तो इस प्रकार इनका उपपात। आगे पुरीसाण, पुरुषों का उपपात, 5 पुरुषों का विशेष व्यक्तियों का 7वीं नरक के अप्रतिष्ठान नरकावास में आया था, उनके नाम भी आए। आगे ओवम वेणाय, वेदना की उपमा, है दोनों प्रकार की वेदना की उपमा जो है, कितनी वेदना उनको होती है। तो इसके संबंध में वो जो गर्म स्थानों का और उष्ण स्थानों का, जहां मनुष्य लोग के गर्म स्थानों का पट्ठों का दिया था, वहां नरकों से आए तो जहां पर पट्ठों जैसे स्थान पर भी कैसे साता का अनुभव करते हैं, और शीत स्थानों से बर्फ वाले स्थानों पर जाए तो वहां पर कैसी साता का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार दोनों की शीत और उष्ण वेदना की उपमा से दृष्टांत दिया है। उवटन उद्वर्तना, ये नारकी जीव अपना भाव पूर्ण करके कहाँ जन्म लेते हैं, इसका वर्णन आया जो आज ही सुनाया। उड्वी उवाओ सब जीवाणु, इन पृथ्वियों में सभी जीवों का उपपात कहना, मतलब है जे पृथ्वियां, इनका विस्तार आदि कितना है। पृथ्वियों में सब जीवों का उपपात मतलब नरकावासों में
प्राण भूत जीव सत्व एक एक नरकावास में कितनी बार उनका जन्म हो चुका है। तो शब्द है असंग अदुवा अनंत कुतो, अनेक बार अथवा अनंत बार। मतलब एक बताया कि अनेक बार, 2 3 4 10 बार भी होता है, 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ तक भी होता है। लेकिन जे अनेक बार जो है वो अनंत बार की संख्या का लेना। तो इस प्रकार ए आओ संगहणी गाय गाहाओ, इस उद्देशक में जिन विषयों का वर्णन हुआ है उन विषयों का इस इन संग्रहणी गाथाओं के अंदर वर्णन किया है। बीओ उद्देश्यो समत्तो, इस प्रकार दूसरा उद्देशक समाप्त हुआ। अब तीसरी प्रतिपत्ति का तीसरा उद्देशक है। ईमिसेण भंते रण पभाय कुडवीय नेरैया केरिसयं पोगल परिणामं पच्चनुभवमाना विहरन्ति गोयम अनिठं जाव अमणामं एवं जाव अहे सत्तमाय एवं नेयबा। इन सातों नरकों में जो मानो कुछ बातें रह गई हैं, इन गाथों के अंदर उनका वर्णन किया गया। पहले तो जे कहा कि इमिसेण भंते ऋण पोहाय पुडवी, हे भगवान इस रत्न प्रभा पृथ्वी में नेरैया नारकी केरी स्वयं पोगल परिणाम पच्चनुभव माना विहरंती, वहां पर जो पुद्गल है उनका परिणामन जो उनके सामने होता है तो कैसा अनुभव करते हैं। मतलब शरीर के पुद्गलों का परिणामन होता है, बाहर के पुद्गलों का परिणामन होता है, तो वो कैसा। गोयमा अनिठंग जाव ओम नाम, हे गौतम वे जो पुद्गल परिणाम है वो अनिष्ट अकांत अप्रिय अमनोगम अमनाम होता है। मतलब सब प्रकार से अत्यंत निकृष्ट वो होता है, दुखदाई एवं जाव अहे सत्यमाय एवं नेयबम। इस प्रकार जैसे पहली पृथ्वी का कहा, ऐसे सातवीं नर तक का सबका कहना, नारकियों का कहना। आगे एथ कीर अति वयंती नर वसवा केसवा जल जराय मंडलिया रायाणो जेय महारंभ कौटुंबी। मतलब के प्रत्येक जीव अलग अलग अपनी क्षमता के अनुसार जीव नरकों में जाता है, जैसे जैसे उनके पाप हैं। लेकिन सतवीं नरक में जाने वाले ज्यादा कौन होते हैं। तो बताए एथ कीर अति वयंती, जहां पर जो जीव जो है इन पृथ्वियों में जाकर के जन्म लेते हैं। तो कहा कि कौन है, नर वसवा नर वृषभ। नर वृषभ जैसे आता है चक्रवर्ती अपरिचित काम भोगा, जिन्होंने काम भोगों का परित्याग नहीं किया वो सतवीं नरक तक। सारे चक्रवर्ती मर करके मतलब जिन्होंने काम भोगों का त्याग नहीं किया, ऐसे सारे चक्रवर्ती सतवीं नरक में ही जाते हैं, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन वर्तमान अवसर्पणी काल में 2 चक्रवर्ती जो हुए नरक में गए हैं, वो सातवीं नरक में गए। क्योंकि भगवती में वर्णन आता है कि चक्रवर्ती पना यदि इस आत्मा को मिले, दोबारा फिर चक्रवर्ती पना मिले तो कितनी देर के बाद मिल सकता है। तो नरक और विमानिक देवलोकों को लेकर के जैसे पल्योपम का आता है, पृथकत्व पल्योपम। तो मतलब कि वो पहली नरक में भी जा सकते हैं, दूसरी नरकों में भी जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो है, जो 12 चक्रवर्तियों में से 2 जो है वो सतवीं नरक में गए हैं। तो इसको लेकर के कई अनुमान कर लेते हैं कि सारे जो नरकों में जाते हैं वो सतवीं में ही जाते हैं। तो कहा कि जो नर वसवा नर वृषभ केशवा केशव वासुदेव, जे भी सत्तों नरकों में कहीं पर भी जा सकते हैं, जल जरा। और सातवीं नरक तक पहुंचने वाले कौन हैं। पहले तो चक्रवर्ती वासुदेव और जलचर जीव, जिसमें मत्स्य मत्स्य कच्छ मगर ग्राह आदि जो है इनका वर्णन आता है। जलचर आगे मंडलिया रायण, जो मांडलिक राजा है, जो महारंभ कौटुंबी, जो महारंभ करने वाले महापरिग्रह वाले जो कुटुंबिक लोग हैं, ऐसे लोग भी जो है इन नरकों तक पहुंच जाते हैं।
अब भिन्न मुहूर्तो नरेषु होई तिर्य मनुएषु चत्तारी देवेशु अर्ध मासो उकोस व्युबना भणिय। अब चारों गतियों में जो विकुर्बना करते हैं, नारकियों में और देवताओं में तो उनका वैक्रिय शरीर ही है। जब उत्तर वैक्रिय करते हैं तो कितनी देर तक लगातार उत्तर वैक्रिय किए रहते हैं। त्रियंचों में और मनुष्यों में जिनको वैक्रिय लब्धि प्राप्त है, तो वे कितनी देर तक अपनी उत्तर वैक्रिय कर सकते हैं। तो इसके संबंध में कहा है भिन्न मुहूर्तो न रहेसु। नरकों में उत्तर वैक्रिय अंतर मुहूर्त प्रमाण कही होती है तिर्य मनुएषु चौतारी। त्रियंचों में और मनुष्यों में 4 मुहूर्त प्रमाण उत्तर वैक्रिय कही। देवेशु अर्ध मास उकोस व्युबना भणिय। देवताओं में जो उत्कृष्ट विकुर्बना है वह आधा मास प्रमाण है। मतलब सबकी उत्कृष्ट विकुर्बना कही, सबकी ऐसी होती है ऐसा नहीं कह सकते। जैसी जैसी जिसकी क्षमता है उसके अनुसार उनकी विकुर्बना होती है, आयु के हिसाब से, पुण्यवानी के हिसाब से। आगे जो पोगुल्ला अनिठा नीमा सो तेसिंग होई आहारो संठानंग तु जहन्ना नीमा हुंडंग तु नायबंग। जो पोगल्ला अनिठा, जो पुद्गल अनिष्ट अकांत अप्रिय अमनोगम आदि है, नीमा सो तेसिंग होई आहारो, वह उन नारकियों का नियम से वही आहार होता है जो अनिष्ट अकांत प्रिय वहां पर पुद्गल है। संठानंग तु जहन्नंग नियमा हुंडंग तु नायबंग। जो संस्थान है, 6 संस्थान है, सम चतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल, साधी, बामन, कुब्ज, हुंडक। तो बताया है कि संठानंग तु जहन, जो जघन्य संस्थान है, नियमा नियम से, हुंडंग तु नायबंग, उन नारकियों का हुंडक संस्थान जानना। अशुभा व्युबना खलु निर्याण होई सभ्य सिंह व्योभ्यो शरीरं असंघयन हुंड संठान। जो कहा कि अशुभा व्युबना खलु निर्याण होई सभ्य सिंह, खलु निश्चय ही सभी नारकियों की जो विकुर्बना है वह अशुभ ही होती है। कहा जाता है जब पाप का उदय है, करना तो कुछ चाहते हैं लेकिन होता कुछ है। लेकिन वहां पर देखा जाए अशुभ विकुर्बना, जैसे पहले बताया था, वो विकुर्बना क्या करते हैं। अब कोई दूसरे नारकी आते हैं, उनको मारने के लिए, काटने के लिए शस्त्रों की ही विकुर्बना करते हैं। अपना शरीर छोटा बना लेते हैं, बड़ा बनाते हैं, वो भी डराने के लिए बनाते हैं ताकि हमारे को कुछ कोई कर ना सके। तो इनकी विकुर्बना जो है वो शुभ नहीं अशुभ ही होती है। बेओबियों शरीरं, उनका वैक्रिय शरीर होता है। असंघयन, कोई संघनन नहीं पाया जाता। हुंड संठानक, नारकियों का हुंडक संस्थान होता है। असाव उबन्नो असाव चेव चायाई नीराय भवं साव पुडमिसो जीवो सभ्यसो ठीक विशेषेशु। कहा को जिस समय उबन्नो जीव पैदा हो गया तो उस समय असाता शुरू हो जाती। असाव चेव चयाई नीरय भव, और जब नरक भव को छोड़ता है उस समय भी असाता ही होती है। सव पुडवीसो जीवो, सभी पृथ्वियों में जीव, सभ्यसो ठिये विशेष, जितने भी स्थिति विशेष स्थिति स्थान है सभी जगह, मतलब कि जब पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद असाता, मृत्यु के समय भी क्या नियम से असाता ही होती। उब वायन व सायं निरयो देव कम्मुणा भावी अजब सान निमित्तं अहवा कम्माणु भाविन। अब इस गाथा में बताया है कि उनको साता होती है तो कब होती है। उब वायन व सायं, जब कभी नरक में आके पैदा हुआ है अपर्याप्त अवस्था, उस समय थोड़ी देर साता हो सकती है। और उसके बाद तो क्या है,
अब वो साता पूर्व जन्म के संस्कार भी हो सकते हैं उस समय, या देव कम उव सायं निरयो, नारकी के उपपात के समय देव कम्मुण भावी, या किसी देव कर्म के द्वारा कोई पूर्व जन्म का साथी देवी देवता आ जाता है, कुछ देर के लिए साता दे सकता है, लेकिन वो सदा के लिए वहां थोड़ा बैठे, तो कुछ समय के लिए वो साता हो सकती है। अध्यवसान निमित्त, अध्यवसायों के निमित्त से, अध्यवसायों के निमित्त से कहा है कि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाए, या कभी ऐसा होता है कि उसको पूर्व जन्म की स्मृतियां आ जाए, वो सोचता है अरे पूर्व जन्म में ऐसे पाप किए जिसके कारण से हमें नारकी बनना पड़ा, अब तो हमें भोगना पड़ेगा ही, तो थोड़ी देर धैर्य रख लेता है, तो इस कारण से हो जाता है। अध्यवसाय निमित्तं अहवा कर्मानुभावन, कभी कर्म के अनुभाव से, कभी कदाचित साता वेदनी का बीच में उदय आ गया, उसके कारण से साता हो। तो इसमें तीर्थंकर भगवान का तो कहा नहीं, लेकिन वो तो बहुत प्रसिद्ध है। तीर्थंकर भगवंतों के जब 5 कल्याणक होते, तो नरकों में भी एक अंतर मुहूर्त के लिए साता हो जाती। निर्याण उपाव उकोसेण पांच जोयण से आई, दुखेण आभि दुयाण बेण सय संपगाड़। कहते हैं नारकियों का उत्पात, जैसे कहते हैं पट्टे में मक्की के दाने भुनते हैं, जैसे उसका कौरन खिल बनती है तो कैसे वो उछलता है, ऐसे ही पट्टों में जब जब नारकी परमा धर्मी आदि उनको दुख देते हैं, दुख से छट बटाते कैसे आकाश में उछलते हैं। तो बताया कि जे नारकियों का उत्पात, जमीन से ऊपर उछलना कितना है, उकोसम उत्कृष्ट से, काम कुछ भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बताया 5 जोजन से आए, 500 जोजन तक वो जमीन से ऊपर उछलते। दुखेण दुख से अभिद्रुत, अभिद्रुत का मतलब दुख से घिरे हुए, अत्यंत पीड़ित। बेअण सय संपगाड़ा, सैकड़ों वेदनाओं से जो घिरे हुए, जब उनका ऐसे ऊपर उछलते हैं तो 500 जोजन तक मतलब का उछलते हैं। जब उछलते हैं तो बीच में कोई परमा धर्मी देवता जो है, कोई पक्षियों का, मांसाहारी पक्षियों का रूप बना करके बीच में पकड़ लेते हैं, नोचते हैं आपस में, तो कितनी वेदना होती है जिसका हम लोग कोई अनुमान नहीं कर सकते। अच्छी निमीलिय में तंग नथी सुहं दुखम एवं परिबद्धं, नाराय निर्याण अहो निसंग पच्चमान। निर्याण नारकियों के नर नरक में, अहो निसंग दिन रात, जहां के हिसाब से दिन रात लगातार, पच्चमाणान उन दुखों में पक रहे हैं। अच्छी नमीलिया में तक आंख झपकने जितना मात्र भी, नथी सुहंग वहां सुख नहीं, दुख में परिबद्धम प्रतिबद्ध दुख है, प्रतिबद्ध दुख का मतलब लगातार रहने वाला। कहते हैं ना, लोक में कहावत है, एक दुख जाता नहीं 10 दुख और आ जाते हैं, वो जाते नहीं 100 और आ जाता है। ये स्थिति कब होती है, जब व्यक्ति के अत्यंत प्रगाढ़ पाप कर्मों का उदय आता है। तेया कम शरीरी सुहुम शरीराय जे अपजता, जीवेण मुख मेता बच्चंती सहस्सो भेय। अब जहां पर जब किसी की डेथ होती है तो उसका शरीर का संस्कार कर देते हैं, कोई अग्नि में जला देते हैं, कोई पृथ्वी में दबा देते हैं। जिनके ऐसा योग नहीं बनता तो उनके शरीर गल सड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, लठे पड़ जाते, दुर्गंध पड़ जाती है। वहां पर क्या स्थिति है, तो उसका बताया है कि तेया कम उनके तेजस शरीर, कार्बन शरीर, सूक्ष्म शरीर, जे अपजता या दूसरे अपर्याप्त शरीर है। जीवन मुख में था, जब उन शरीरों को जीव छोड़ देता है, बचंती सहस्सो भय, वे जो है
हजारों हजारों टुकड़ों में बंट जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं। जैसे कहा जाता है जहां पर कपूर है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसी प्रकार वो बैक्री के पुद्गल भी जो है दूसरे सारे बिखर जाते हैं। अति सीयं अति उणहं अति कुहा अति भयंवा नीराय निर्याण दुख सयाय अविश्राम। अविश्राम का मतलब अविश्राम, बीच में कोई विश्राम नहीं, लगातार निरंतर। अत्यंत जहां शीत है वहां पर ठंड सर्दी लगातार बनी रहेगी। अति उष्ण जहां पर गर्मी है वहां पर अत्यंत उष्णता। अति खूहा भूख जो है हर समय लगी रहती है। अति भयंगा अत्यंत भय, भय भी हर समय उनको लगा रहता है। नीराय निर्याण नरकावासों में नारकियों के दुख सयाय अविश्राम। ये सैकड़ों दुख जो है अविश्राम बिना विश्राम के लगातार उनको भोगने पड़ते हैं। जहां तो कह देते हैं भाई थोड़ी देर विश्राम करने दे, जहां तो विश्राम भी मिल जाता वहां कोई विश्राम देने वाला उनको नहीं है। उनके कर्म उनके हैं, इनके कारण से ऐसी दयनीय स्थिति उनको मिली है। एथय भिन्न मुहूर्तो पोगल असुहाय होई असाओ ओम बाओ उपाओ अच्छी शरीरा उबो दब्बा नाराय उदेशो उदेशो तयो सेता नरी। एथ जहां पर भिन्न मुहूर्तो जो नारकियों की चारों गतियों के जीवों की विकुर्बणा कही वो गाथा जानना। पोगल उद्गल कैसे हैं, असुहा अशुभ, होई असाओ वहां पर जो असाता है उसका उपवाव उपपात, कितने आके जन्म लेते हैं, कौन जन्म लेता है 7वीं नरक में। उपाओ जब जमीन से उछलते हैं नारकियों का उत्पात कितना, उत्पात जो है 500 योजन प्रमाण ज्यादा अच्छी आंख चपकने जितना भी उनका सुख नहीं है, साता नहीं है। शरीरा शरीर जो है जीव के द्वारा छोड़ने पर कैसे वह हजारों हजारों टुकड़ों में बिखर जाते हैं, वो दब्बा जे जानना चाहिए। नाराय उदेशो तयो ये नारकियों का तीसरा उदेशक समाप्त हुआ। चेतन निर्या इसके साथ ही नारकियों के वर्ण का समापन हुआ। अब त्रियंशों का अधिकार आएगा, तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवध्यायाण नमो लोय संसाहुण ऐसो पंच नमो कारो सव पाव गणासनो मंगलानंद संवेदी परम हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतम हरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली गुणतो धम्मो लोकतम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार चरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और चरना नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय क्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख